मेवदूद सुल्तान से कहता है कि इस सल्तनत के वलीअहद मैं और मेरे बेटे हैं। आप मुस्तकबिल में इस सल्तनत पर हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे। आबराम सलाहुद्दीन को सुल्तान नूरुद्दीन के खिलाफ भड़काकर उससे सल्तनत के राज जानना चाहता है। सलाहुद्दीन के सिपाही उस कार तक पहुंच जाते हैं जहां सलाहुद्दीन को छुपाया गया होता है। कारातेगन सलाहुद्दीन के कबीले आकर कहता है कि कबीले को यहाँ से खाली कर दिया जाए, मैं यहाँ पर अपना कबीला बसाऊंगा। नाजरीन, क्या मेवदूद सल्तनत पर कब्जा कर लेगा? क्या कारातेगन सलाहुद्दीन का कबीला खाली करवा देगा? क्या सलाहुद्दीन के सिपाही उसको ढूंढ पाएंगे? क्या सलाहुद्दीन सल्तनत के राज आशिकार कर कर अपनी जान बचा लेगा? इन तमाम मामलात की तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इसके आगाज़ में मेवदूद सलाहुद्दीन के कबीले आता है और अय्यूब से कहता है, अब ज़रा सी ताकत क्या हासिल हुई कि जिस सल्तनत का खाते हो उसी को आंखें दिखाने लगे। अय्यूब कहते हैं, सलाहुद्दीन की अमानत है ये कबीला, इसके लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। सलाहुद्दीन ने हर कीमत पर कबीले की हिफाजत का हुक्म दिया था, यकीनन कोई ना कोई मंसूबा रहा होगा इसका। मेवदूद कहता है, सलाहुद्दीन का कोई मंसूबा होता तो वो सलेबियों के हाथों में कैद ना होता। सुल्तान ने अगर कबीला मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था तो कबीला मुंतकिल होगा और कबीले के मुंतकिल होते ही सलाहुद्दीन को आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं इस जगह पर अपने वफादार तुर्क कबीलों को बसाऊंगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अमीर अय्यूब कहते हैं, और हम जान की बाजी लगाकर भी इसकी हिफाजत की कसम खाए हुए हैं। मेवदूद कहता है, अच्छा, अगर कोई रियासत की तलवार का मजा चखना चाहता है तो मार डालो सबको। मेवदूद के तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकालकर उनकी तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं कि एक सिपाही आता है और वो मेवदूद को कहता है कि सुल्तान नूरुद्दीन ने उसको फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। मेवदूद कहता है, फिलहाल तो सुल्तान की खिदमत में पेश होने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दोबारा वापस आने तक अगर कबीला इसी जगह मौजूद हुआ तो मेरी तलवार म्यान में नहीं जाएगी। फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन आबराम से कहता है, तुम मुझसे जिस किस्म की भी मालूमात हासिल करना चाहते हो इसका बंदोबस्त हो चुका, इसलिए अब कोई फायदा नहीं। आबराम कहता है, तुम सालों से सल्तनत के शहजादे हो, जासूसी निज़ाम, फौज की ताकत, अंदरूनी मामलात, कई राजों से वाकिफ होगे। मुझे तमाम मामलात फराहम करो और बच जाओ। सलाहुद्दीन कहता है, तुम ईसाइयों के रास्ते में रुकावट बनने वाली जंगी सल्तनत को ख़त्म करना चाहते हो, और ईसाई की बजाय तुम जैसा यहूदी ऐसा क्यों चाहता है? तारीख के मुताबिक ईसाइयों ने तुम लोगों को बेवतन किया, फिर कत्ल करना चाहा। हमने तुम लोगों को बचाया और पनाह दी, यहूदियों का ख्याल रखा। इस सब के बावजूद हमसे दुश्मनी की वजह क्या है? अब्राम कहता है, जिन्हें तुम लोगों ने बचाया था वो सच्चे यहूदी नहीं थे, क्योंकि सच्चे यहूदी किसी भी हालत में मुसलमानों का साथ नहीं देते। सलाहुद्दीन कहता है, सच्चे यहूदी तो ईसाइयों के भी दोस्त नहीं होते। लगता है तुम्हारा कोई खुफिया मंसूबा है जो तुम ईसाइयों के साथ मिले हुए हो। दूसरी तरफ शाम में सुल्तान नूरुद्दीन मेवदूद से कहते हैं, एक तो तुमने सलाहुद्दीन को कबीलों से इत्तेहाद नहीं करने दिया, फिर इनको सलाहुद्दीन की जगह पर बसाना भी चाहते हो। मेवदूद कहता है, सलाहुद्दीन कबीला बसाने में नाकाम रहा, फिर सलेबियों के हत्थे चढ़ गया। अब आज़ादी का वाहिद रास्ता कबीले की मुंतकली है। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, तुम्हारा वाहिद मकसद सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर जगह को अपने कब्जे में लेना है। पहले तुमने अस्कलान लिया, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेवदूद कहता है, सलाहुद्दीन अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ ढेर हो चुका है। उसका मकसद वाज़ेह है, वो आज़ादी चाहता है और अपनी अलहदा सल्तनत कायम करना चाहता है। मेरे मुंतखब करदा कबीले सल्तनत से मुकम्मल तौर पर वफादार रहेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर बता चुका कि सलाहुद्दीन मुझसे गद्दारी नहीं कर सकता। तुम अस्कलान ले तो चुके हो, अब मज़ीद हाथ दराज मत करो, अस्कलान को बहुत समझो। मेवदूद कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका कोई वलीअहद नहीं है। इस सल्तनत के वलीअहद मैं और मेरे बेटे हैं। मुस्तकबिल में आप तन्हा हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, अब मुझे सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए जो भी करना पड़ा वो मैं करूँगा मेरे भाई। दूसरी तरफ कारातेगन सलाहुद्दीन के कबीले में दाखिल हो जाता है और उनसे कहता है कि अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। मैं कबीले में अपने कबीले के लोगों को लाकर बैठाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर सलाहुद्दीन की बहन राबिया को गुस्सा आ जाता है और वो कारातेगन की गर्दन पर अपना चाकू रख देती है। कहती है, हमारे कबीले से दफा हो जाओ। कारातेगन कहता है, देखो तो इसे, खंजर की ज़रूरत नहीं, ये नीली आंखें ही मेरे दिल में उतरने वाली हैं। तभी तौरान शाह वहाँ आ जाता है और कहता है, इजाज़त के बगैर मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो भेड़िए? कारातेगन कहता है, अपनी ज़मीन पर भी भला इजाज़त से आने की ज़रूरत है? या तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ पर ही रहो, और अगर यहाँ रहना है तो मेरी बैत करनी होगी। अय्यूब कहते हैं, ये हमारा कबीला है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कारातेगन कहता है, मैं यहाँ के सरदारों का सरबराह हूँ,
तुम लोग मेरी बैत करो। यहाँ कबीला मुंतकिल होते ही मैं सलाह उद्दीन को भी आज़ाद करवाऊंगा और जख्मों पर मरहम भी रखूंगा। अब यह जगह मेरी है, या तो यहाँ से चले जाओ या फिर हम निकाल बाहर करेंगे। सलाहुद्दीन आबराम से कहता है, मैं तुम्हारी खुफिया नियत का पता लगा लूंगा। आबराम कहता है, मेरी नियत वाज़ेह है। सुल्तान नूरुद्दीन ने तुम्हें किसी कचरे की तरह सल्तनत से निकाल बाहर किया। उसने तुम्हारी तलवार का हक अस्कलान अपने भाई मेवदूद को दे दिया और कल वहाँ से तुम्हारा कबीला भी हटा दिया जाएगा। इससे उनकी आंखों में अपने बेवकूफ़ होने का अंदाज़ा लगा लो। अगर सुल्तान नूरुद्दीन चाहता तो मेवदूद को निकाल सकता था, लेकिन उसने तो अस्कलान उसको दे दिया। सलाहुद्दीन कहता है, मेरी सुल्तान नूरुद्दीन से वफादारी मेरे साथ कब्र में जाएगी। मैंने अपने मकसद के दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। आबराम कहता है, अगर तुम मुझे जंगी सल्तनत का राज दे दो तो मैं तुम्हें ऐसी ताकत दे सकता हूँ जिससे तुम सुल्तान बन जाओगे। सलाहुद्दीन कहता है, अगर अल्लाह ने मुझे सुल्तान बनाना हुआ तो इसके सिवा मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बता चुका कौन मरता है और कौन जिंदा बचता है। इस रास्ते के इख्तिताम पर देखेंगे। हम रास्ते के इख्तिताम पर हैं और मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के सिपाही निशानात का पीछा करते हुए गारों तक पहुंच जाते हैं। वहां कुछ सलेबी सिपाही मौजूद होते हैं। उन्हें मारने के बाद वो झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और गार के बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं कि सलाहुद्दीन यकीनन इसी गार में मौजूद होगा। नाजरीन, क्या सलाहुद्दीन के सिपाही उसे गार से निकाल कर ले जाएंगे या ये भी आबराम की कोई चाल है? क्या कारातेगन सलाहुद्दीन के कबीले को वहां से हटाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मेवदूद सल्तनत पर कब्जा कर लेगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नई इक्सात से बाखबर रह सकें। चैनल पर सुल्तान महमद फातेह उर्दू ज़ुबान में अपलोड कर दिया जाता है।